एक समय की बात है, भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव के पास से गुजर रहे थे। गांव में उनकी ख्याति पहले से फैली हुई थी। गांव के लोग जानते थे कि बुद्ध अपने ज्ञान और करुणा से किसी भी व्यक्ति के जीवन को बदल सकते हैं। इसलिए जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव के निकट पहुंचे, वहां के लोग उन्हें देखने और उनके उपदेशों को सुनने के लिए उत्सुक हो। गांव के बीचों बीच एक बड़ा बरगद का पेड़ था, जहां बुद्ध और उनके शिष्यों ने विश्राम करने का निर्णय लिया। धीरे धीरे गांव के लोग वहां इकट्ठा होने लगे। उनमें से कई लोग बुद्ध के चरणों में झुके और उनसे आशीर्वाद मांगा। परंतु एक व्यक्ति जो गांव के कोने में रहता था, वह गहरे दुख और चिंता में था। वह व्यक्ति अपने जीवन की समस्याओं से इतना व्यथित था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस दिशा में जाए और क्या करे। उसका नाम रमेश था। रमेश का जीवन पहले सरल और खुशहाल था, लेकिन पिछले कुछ समय से उसे लगातार कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा। उसके खेत में सूखा पड़ा था, जिसके कारण उसकी फसलें बर्बाद हो गई थी। इसके अलावा उसके घर में कलह हो रही थी। परिवार के सदस्यों के बीच झगड़े बढ़ रहे थे। इन समस्याओं ने रमेश को अंदर से तोड़ दिया था। वह निराश और हताश महसूस करने लगा था और उसे लगने लगा था कि उसकी जिंदगी अब कभी ठीक नहीं हो सकती। उस दिन जब रमेश ने सुना कि गौतम बुद्ध गांव में आए हैं, तो उसके मन में आशा की एक किरण जगी। उसे लगा कि शायद बुद्ध उसे उसकी समस्याओं का समाधान बता सकते हैं। वह सीधा उस पेड़ की ओर बढ़ा जहां बुद्ध और उनके शिष्य बैठे थे। रमेश ने बुद्ध के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे और उसकी आवाज में गहरा दुख छलक रहा था। उसने कहा, महात्मा, मेरा जीवन दुखों से घिरा हुआ है। चाहे मैं कुछ भी करूं, मुझे शांति नहीं मिलती। मेरे पास न धन है, न ही परिवार में शांति। मैं क्या करूं? कृपया मुझे बताएं कि मैं इस दुख से कैसे छुटकारा पाऊं और खुशी कैसे प्राप्त करूं। बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उनके चेहरे पर करुणा और सहानुभूति की झलक थी। बुद्ध जानते थे कि रमेश की समस्या उसकी सोच और दृष्टिकोण में है, न कि उसकी परिस्थितियों में। उन्होंने उसे शांति से देखा और बोले, तुम्हारा दुख इसलिए नहीं है कि तुम्हारे जीवन में समस्याएं हैं, बल्कि इसलिए है कि तुम उन्हें अपने जीवन का केंद्र बना बैठे हो। चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। रमेश ने अपनी आंखें पोंछी और ध्यान से सुनने के लिए तैयार हो गया। बुद्ध ने कहना शुरू किया, एक समय की बात है। एक किसान था जिसका नाम शिव था। शिव एक मेहनती किसान था और उसकी गाय उसकी सबसे कीमती संपत्ति थी। वह गाय उसे दूध देती थी और वही दूध उसके परिवार का पालन पोषण करता था। शिव को अपनी गाय पर बहुत गर्व था, क्योंकि वह उसके लिए आजीविका का मुख्य स्रोत थी। एक दिन जब शिव सुबह अपने खेत में काम करने गया, उसने देखा कि उसकी गाय कहीं गायब हो गई है। उसने पूरे गांव में उसे ढूंढा, लेकिन गाय का कोई पता नहीं चला। वह बहुत परेशान हो गया। उसकी गाय के बिना उसके पास कुछ भी नहीं था जिससे वह अपने परिवार की देखभाल कर सके। शिव निराश हो गया और उसके मन में सिर्फ एक ही विचार आने लगा, अब उसका जीवन बर्बाद हो गया। दिन बीते गए, लेकिन शिव की गाय वापस नहीं आई। वह हर दिन उदास और परेशान रहता। उसने सोचा कि उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई है और अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। उसकी निराशा इतनी बढ़ गई कि वह अपने जीवन के हर पहलू में असफलता महसूस करने लगा। लेकिन कुछ समय बाद शिव ने सोचा, क्या मैं अपनी गाय के बिना कुछ भी नहीं कर सकता? क्या मेरी सारी क्षमताएं और मेहनत बस एक गाय पर निर्भर है? यह सवाल उसके मन में बार बार गूंजने लगा। उसने खुद से कहा, अगर मैं अपनी गाय के बिना भी कुछ कर सकता हूं, मुझे कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद शिव ने अपनी ऊर्जा को दूसरे कामों में लगाना शुरू किया। उसने दूसरे किसानों के साथ काम करना शुरू किया, नई तकनीकें सीखी और खेतों में नई फसलें उगाने के बारे में सोचना शुरू की। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। बिना गाय के भी उसने अपने खेतों में अच्छी फसलें उगाईं और उसका जीवन फिर से पटरी पर आ गया। उसने महसूस किया कि उसकी खुशी सिर्फ उस गाय पर निर्भर नहीं थी, बल्कि उसकी मेहनत, धैर्य और सकारात्मक सोच पर। बुद्ध ने कहानी समाप्त की और फिर रमेश की ओर देखा, जो ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने कहा, रमेश, तुम्हारी स्थिति भी शिव जैसी है। जब हम अपनी खुशी और संतोष को किसी एक चीज या परिस्थिति पर आधारित कर देते हैं, तो वह चीज या परिस्थिति बदलने पर हमें दुख का अनुभव होता है। असल में खुशी का स्रोत बाहर नहीं, हमारे भीतर है। जैसे शिव ने यह महसूस किया
कि वह अपनी गाय के बिना भी आगे बढ़ सकता है, वैसे ही तुम भी अपनी वर्तमान परिस्थितियों के बावजूद खुश रह सकते। रमेश ने बुद्ध की बातों पर गहराई से सोचा। वह समझ गया कि उसकी समस्याओं ने उसे सिर्फ इसलिए दुखी किया था क्योंकि वह उन्हें अपनी पूरी जिंदगी का केंद्र बना रहा था। उसने बुद्ध के चरणों में फिर से प्रणाम किया और कहा, महात्मा, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं समझ गया हूं कि मुझे अपनी सोच को बदलने की जरूरत है, न कि केवल अपनी परिस्थितियों को। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और मुस्कुराते हुए कहा, जीवन में समस्याएं आना स्वाभाविक है, लेकिन दुखी होना हमारी सोच पर निर्भर करता। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हैं, तब हम हर परिस्थिति में खुशी पा सकते हैं। याद रखो, खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे मन की शांति में है। रमेश ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाया और धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी सोच में बदलाव आने से उसकी जिंदगी में भी सुख और शांति का अनुभव होने लगा। वह हर परिस्थिति में खुश रहना सीख गया, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां आना स्वाभाविक है, लेकिन असली खुशी और शांति हमारे दृष्टिकोण में होती है कि बाहरी परिस्थितियों में। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हैं और हर परिस्थिति में कुछ अच्छा ढूंढते हैं, तब हम सच्ची खुशी का अनुभव कर सकते हैं। धन्यवाद।